हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं माधवी रश्मि। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और आज परी के पापा ने कहा कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखा के लाता हूं। तो मैं भी तैयार हो गई और जब जाके देखा वहां पे तो कुछ इस तरीके का प्रोग्राम चल रहा था। तो जो ये साउंड वगैरह हो रहे होते हैं उस टाइम पे या उसके आसपास ना, इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझसे तो ज़्यादा देर रुका नहीं गया, बट फिर भी हम किसी तरीके से वहाँ पे खड़े रहे। तो मैंने एक छोटी सी क्लिपिंग बनाई थी जो कि मुझे कुछ अच्छी लग रही थी कि मुझे इनका मेकअप बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और हम जब वहाँ गए थे तो वहाँ थोड़ा सा टाइम भी लग गया था। तो इसी बीच हम लोग फिर दीदी के घर भी चले गए थे। और अभी यहाँ पे ना कुशन मैंने सुखाना शुरू कर दिए, क्योंकि क्या हुआ, मैंने ना सारे बाथरूम में डाल दिए थे धुलने के लिए, क्योंकि सुखा मैं इसमें ही रही हूँ, क्योंकि ये वाले मशीन में नहीं डाले जाते। और वैसे डालने को तो हम डाल सकते हैं, बट ये इतने भारी हो जाते हैं रुई की वजह से कि फिर वो मशीन थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगती है। और अगर हम किसी भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा अगर प्रेशर देंगे तो सिंपल बात है, या मैं एक एक दो दो करके धुलती तो शायद हो जाता। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि इस बीच मैंने ना मेहंदी की वीडियो जो बनाए हैं उनकी वजह से मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। तो मैं जितने भी कुशन थे तो वो सब मैं लेकर आ गई थी, जो बेड के किनारे पे लगे हुए थे और जो सोफ़े पे लगे हुए थे। तो इसी के बाद ही ना मैंने जो चकोर वाले थे वो भी मैंने डाले थे, पर पता है मुझे पता नहीं था कि यार मैं भूल गई थी। मैंने ना पूरे उसको कवर के साथ ही डाल दिया बाथरूम और सब भीग गए थे। तो यहाँ पे मैंने मशीन में डाल दिए थे सोफ़े के कवर, जो कि एक बार तो धुल चुके हैं, फिर अभी दोबारा से धुल रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, डस्ट वगैरह तो काफ़ी हो ही जाती है। तो अभी ये यहाँ पे जब तक धुल रहे हैं पानी से हैं, तो तब तक मैं फिर दूसरे जो कपड़े वगैरह मैंने वहाँ पे रखे थे मैं तब तक उनको फैला लेती हूँ, क्योंकि वो चादर वगैरह थी सारी जो कि मैंने चेंज की थी फेस्टिवल के लिए। तो बस उनको जाके मैं भी फैला के आती हूँ, ताकि जब तक वो सूखेंगे तब तक ये यहाँ पे डालने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो टाइम पता है अभी भी काफ़ी हो चुका है, तो मैं इधर किचन भी देखती जा रही हूँ, अपना काम जो खाने वाने का है वो भी देखती जा रही हूँ, और इधर ये कुशन वाला काम भी करती जा रही हूँ। तो अभी मैंने इनको सुखा दिया, तो सूख तो अच्छे से गए थे। तो बस इनको थोड़ी देर रखना है, बट हाँ रात भर रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी रात ही हो रही है। क्योंकि मेरे पास सुबह वाला टाइम नहीं मिल पा रहा था, एडिटिंग वगैरह करनी हो रही थी, तो मेरे को जल्दी से वीडियो पोस्ट भी करनी हो रही थी मेहंदी वाले। तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने फिर क्या सोचा कि रात में ही धुल देती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, मैं अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं रात में ही कपड़े धुल देती हूँ, ताकि वो सुबह तक सूख जाएंगे। और कभी कभी खुद को टाइम देने के लिए मुझे ये करना पड़ता है। तो जितने भी कपड़े वगैरह सब धुले थे मैंने, वो सब मैं अभी यहीं पर ला दूँ। तो इसमें सारे कुशन और पिलोज कवर वगैरह हैं, चादरें हैं, और सोफ़े का कवर है, तो यही सब हैं। तो मैंने यहीं पे ही मतलब फैला दिया है, और थोड़ी देर के लिए फ़ैन चला दूँगी, क्योंकि अगर मैं फ़ैन नहीं चलाऊँगी ना तो वो ना गर्मी की वजह से हो सकता है कि कपड़ों पे कभी कभी स्मेल आ जाती है, अगर वो प्रॉपर धूप में नहीं हो पाते हैं। तो जब सुबह मतलब इधर सूरज निकल आएगा पीछे की साइड में, तब मैं उधर ये स्टैंड को खिसका कर रख दूँगी, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा है। तो अभी मैं यहाँ पे रात पे फैला रही हूँ, और आप देख सकते हो कि मतलब कितने सारे कपड़े हैं जो कि मैंने अपने शोल्डर में भी टांग रखे हैं, और इधर उधर भी मैं बस एडजस्ट करके किस तरीके से फैला रही हूँ। क्योंकि लंबी लंबी चादरें होती हैं तो चाहे स्पेस कितना भी हो, पर वो कवर हो ही जाता है। तो चादर होता है कॉटन की हैं, हल्की हैं, तो खैर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जितने भी कुशन वगैरह हैं वो सब मैंने रख दिए हैं स्टैंड के ऊपर, और ताकि वो भी इसी तरीके से सूखी जाएंगे, और फ़ैन चला दूँगी तो सब सूख जाएंगे। तो परी के पापा ले आए बहुत सारी सब्जियां, तो अभी मैं फ़िलहाल बारी बारी से सबको धुल रही हूँ, और ये सारी मैं रख दूँगी डाइनिंग टेबल के ऊपर। पहले मैं यहीं पे रख के रहने दूँगी, ताकि इनका जितना भी पानी है वो सब निकल जाए, और उसके बाद मैं फिर ये जाके बाहर रख दूँगी, ताकि तब तक ये पानी निकल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर आलू प्याज वगैरह भी आई हुई है, तो मैं इसे भी एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये होता है कि महीने के लास्ट में फिर वो बंद रहती है मंडी, तो फिर इसलिए दिक्कत आ जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे लगा रही, तो जो कुछ पहले की प्याज है उनको मैं ऊपर की तरफ कर दे रही हूँ, और जो नई वाली है उनको नीचे की तरफ, ताकि मतलब यूज़ हो जाए और वो ख़राब ना हो। और यहाँ पे आलू वगैरह है, इनको भी सब छाट के रख रही हूँ। तो थोड़ी दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स होती हैं।
तो अभी जितनी भी प्याज वगैरह छँटने के बाद ना मुझे जो मैंने सुबह दाल फुला के रखी थी उड़द की और मूंग की, उनको वॉश करना है। तो इससे पहले मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो खाने में आज मैंने बनाया है शिमला मिर्च की सब्ज़ी और आलू, और साथ में दाल बनाई, क्योंकि परी पापा ने कहा था कि मुझे दाल ही बनाना, वरना मैं केले की फली बनाती। और शिमला मिर्च ये खाते नहीं है, तो टमाटर और शिमला मिर्च आलू वगैरह की मिक्स करके मैंने सब्ज़ी बनाई है। तो ये तीनों को ही बहुत पसंद है, मतलब मुझे और परी को और नीचू को बहुत ही पसंद है। तो हमने भी ये बनाई है। और क्योंकि मुझे दाल भी धुलनी है, तो जैसे ही काम हो जाएगा मैं दाल धुल दूँगी, और क्योंकि इसके अंदर सीधा डायरेक्ट पीस लूँगी। तो अभी मेरी दाल धुल चुकी है और उड़द वाली जो दाल थी वो पीस चुकी है। तो मूंग वाली मैंने दही बड़े वगैरह बनाने के लिए नहीं करी थी, वो मुझे सिर्फ मंगौड़ियाँ बनानी थी, क्योंकि परी ने कहा था और निशु ने कहा था कि उन्हें मंगौड़ियाँ भी खानी हो, क्योंकि उन्हें ये बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो शाम को जो चाय नाश्ता होता है तभी मैं ये पकौड़ियाँ बना दूँगी, तो वो लोग खा लेंगे। और क्योंकि मुझे जाना है मार्केट, तो अभी मैं ये पकौड़ियाँ वगैरह नहीं बना पा रही हूँ। तो मैं सिर्फ मूंग की पकौड़ियाँ बना दे रही हूँ, ताकि बच्चे खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे। और मार्केट जाना था क्योंकि राखियाँ लेनी थी, और ये ब्लॉग तो वैसे पहले आ जाता है बट टाइम नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे मैंने दही जमाया है खुद घर का, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दही को ना मैं सब फेट वेट के रख दूँगी, ताकि ये काम थोड़ा सा कम हो जाएगा मेरा। और मार्केट से आने के बाद अब पता नहीं कितना देर लगती है मार्केट में, फिलहाल तो मुझे आने के बाद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही बिज़ी चला गया और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो भी मतलब दही करा था वो मैंने ऐसे करके रख दिया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फ्रिज में इसको रख दिया स्टोर करके। और अभी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चीनी, क्योंकि ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी होती है ना, ये भी घर के कामों में इंक्लूड होती हैं, बट पता है इनमें छोटे छोटे कामों में ही कभी कभी इतना समय निकल जाता है ना कि पता ही नहीं चलता। तो ये भी कई दिनों से मतलब ऐसे ही रखा हुआ था। मैं सोच रही थी कि दोनों डिब्बे खाली हो जाएंगे तो मैं एक साथ ही दोनों में फिल कर दूँगी। तो बच्चों को दूध वगैरह देने के बाद और उसके बाद फिर मैंने वो मंगोड़ियाँ वगैरह बनाई, और फिर हम लोग मार्केट आ गए। तो मार्केट में कई जगह हमारा काम था, बट इसी बीच ना परी के पापा को किसी का कॉल आ गया, तो ये काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े होकर बातें करते रहे, और जिससे कि मतलब मेरा टाइम जो था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। मुझे टाइम की इतनी चिंता हो रही थी कि क्योंकि ना जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है हमारा काम भी उसी तरीके से लेट होता चला जाता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अभी मार्केट में भीड़ भी अच्छी खासी थी। रक्षाबंधन वगैरह से पहले कोई फेस्टिवल होता है तो काफ़ी अच्छी भीड़ थी। तो यहाँ पे रुके हैं हम लोग, और ये फ़ोन पे कॉल कर रहे थे, तब तक मैं बाहर का बस नज़ारा ले रही थी, आप देख सकते हो। तो अभी जब घर जाऊँगी तो उसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना है। और जो मेरा दही बड़े वाला जो प्रोग्राम था, जो भी पकौड़ियाँ वगैरह करनी थी वो भी करनी, क्योंकि मैंने सिर्फ मंगौड़ियाँ बना के खिलाई थी। अभी वाली जो दही बड़े वाली थी उसकी जो तैयारी थी अभी भी नहीं की थी। तो अभी आ चुकी हूँ मैं घर पे, और यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि अब मैं बनाने वाली हूँ दही बड़े। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी ये दही वगैरह मतलब मैं कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी पहले दही छौंक दिया है, क्योंकि मैं ज़्यादातर हम घर पे सब छौंके वाले ज़्यादा खाते हैं। जैसे ऊपर से दही डालने वाला भी कभी कभी रख देते हैं, वरना ज़्यादातर सब लोगों को छौंके वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही ये बनते चले आएंगे मैं डायरेक्ट दही में डाल दूँगी, क्योंकि मैंने इनमें हल्का सा सोडा डाल रखा है, जिसकी वजह से मुझे इसे पानी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत अच्छे से मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब तक ये पकौड़ियाँ बन रही हैं तब तक मैं साइड में बच्चों को जो मतलब मैंने क्योंकि रोटियां सेक के रख ली थी, तब तक मैं ये बच्चों को दे दूँगी जाके, तो बच्चे खा लेंगे खाना। और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, और ये था कि आगे मैंने खाना वगैरह बनाया तो उसी में ही काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी हो रहा है 11:30। वैसे तो मेरे को लग रहा था कि इतनी रात में नहीं बनाना चाहिए, बट मैंने कहा जितना जल्दी काम हो जाए ना अच्छा है, क्योंकि सुबह भी फिर किस तरीके से टाइम मिले या ना मिले कुछ पता नहीं। क्योंकि बस ऐसी ही जब त्यौहार के आसपास ना ऐसी ही भगदड़ हो ही जाती है, चाहे कितना भी कोशिश कर लो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, पर इसमें भी एक मज़ा होता है कि जैसे जैसे मतलब काम बढ़ता है और चीज़ों को हम लोग करते हैं, तो इसमें जब हम बिज़ी रहते हैं तो वो फेस्टिवल का एक मज़ा भी अलग ही होता है। तो अच्छा लगता है कभी कभी ये सब चीज़ें भी, पर एक जो फेस्टिवल के टाइम पे जो थकावट हो जाती है ना, वो भी एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी पकौड़ियाँ हैं वो सब धीरे धीरे करके बन रही हैं, और मैं साथ ही साथ में दही में भी डालती जा रही हूँ, ताकि गरम गरम डालने से ना वो सॉफ्ट बनी रहेंगी, और मतलब टेस्टी भी लगती हैं खाने में, वरना वो बहुत हार्ड हो जाती है अगर अलग रख दो। तो गरम होती हैं तो जल्दी उसमें जो दही होता है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो अच्छा भी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मेरा जो ये काम था वो पूरा हो चुका है दही बड़े वाला। तो मैं जैसे थोड़ा सा नॉर्मल होता है मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पे जो मेरी सब्जियाँ हैं जो कि सूख रही थी, तो वो भी मैंने दोपहर में नहीं रख पाई थी, तो मैं अभी इनको
सब अलग अलग करके रख रही हूँ। तो सभी मैंने पन्नियों में पैक कर लिए, उसके बाद में फ्रिज रखूँगी। तो इसमें काफ़ी सारी मिर्चें थी जो कि मुझे झाड़नी पड़ रही हैं। और कहते नहीं है कि जब हम जितना कोशिश करते हैं ना कि काम हमारा थोड़ा सा कम हो जाएगा, पता नहीं कहाँ से काम निकल जाता है और वो मतलब होता ही चला जाता है। तो फिर के पापा ने कहा भी था कि इनको सुबह रख लेना, कौन सा ख़राब होने वाली है। पर ये होता है ना कि जो काम है वो कर लो। और मेरी कोशिश रहती है कि मतलब काम को छोड़ो मत, जितना छोड़ोगे ना काम बढ़ता ही चला जाएगा। और शायद मतलब इसी वजह से पता है मेरे किचन में भी ना ज़्यादातर मतलब मेरे को रुकना नहीं पड़ता, फटाफट से काम करा और बस अपने दूसरे काम में लगे। तो यहाँ पे जितनी भी ये सब्जियाँ थी सब पैक हो चुकी हैं मेरी, और अभी इनको मैं फ्रिज में रख दूँगी जाके। कई बार मुझे पहले ना पन्नियाँ धुलनी पड़ती थी जब कोरोना के टाइम पे था, तो पता नहीं वो एक मन में वहम था जो भी था, ये रियलिटी जो भी था, पर मैं करती थी। बट फाइनली अब जो है, जो मैं अच्छी खासी पन्नियाँ होती है साफ़ सुथरी ना, उनको बचा के रख लेती हूँ। और जो थोड़ी सी गंदी होती हैं उनको वॉश कर देती हूँ या उनको हटा ही देती हूँ। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी सब्जियां हैं सब रख दी हैं मैंने। और कोशिश करती हूँ कि जब मैं जो भी गांठ लगाती हूँ वो नीचे की तरफ कर दूँ, क्योंकि ताकि जो भी इसमें पानी सा कभी कभी मतलब मॉइस्चर सा बन जाता है पन्नी के अंदर, वो नीचे ही के नीचे निकल जाए। और मैंने पहले से ही इसमें पेपर बिछा रखा है, तो जैसे ही वो मॉइस्चर निकल जाए वो पेपर में आ जाएगा। और मतलब सब्जियां जल्दी ख़राब नहीं होती हैं इससे। और मैं कोशिश करती हूँ कि इसी तरीके से ही रखूँ। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनमें मुझे सारी एयर निकाल के ही पन्नी की उसके बाद रखना पड़ता है, जैसे अदरक वगैरह हो गया, इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि उससे ना जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने अभी जो सोफ़े के कवर थे वो नहीं बिछाए थे, क्योंकि जो चादरें वगैरह थी वो तो मैंने सारी फ़ोल्ड करके रख दी थी, क्योंकि वो कमरे में ही रखनी थी, वो मैंने तुरंत तुरंत फ़ोल्ड करके रख दी थी। पर जो सोफ़े के कवर थे वो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि मार्केट वगैरह जाना था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको करूँ पहले या कमरे का काम कर लूँ। तो मैंने कहा पहले जो टफ़ वाले काम है ना पहले उनको निपटा लो, ये तो बात के काम है, हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि सोने से पहले मैं इसे भी कंप्लीट कर ही देती हूँ। वैसे बाय मिस्टेक मतलब मैं भूल भी गई थी, पर मुझे जैसे ही याद आया मैंने कहा भैया इसे कंप्लीट करके छोड़ो। तो मैं अभी इसको पूरा कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं भी चली जाऊँगी सोने, क्योंकि पता अगर मैंने इसे अधूरा छोड़ दिया ना तो वो रह ही जाएगा फिर। तो अभी मैं यहाँ पे सब कुशन वगैरह लगा ही रही हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन वगैरह भी कल ही है, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सब काम अभी हो जाएगा, बाई चांस कोई आ जाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही बिखरा पड़ा रहेगा। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म हो रहा है। कैसा लगा ब्लॉग प्लीज़ मुझे जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना फ्रेंड्स मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, राखी वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।